है या कितनी देर में सुनता है, इसकी एक छोटी सी कथा है। कथाएं जो होती हैं, कथा के प्रमाण के बजाय कथा का संदेश हमको सुनना चाहिए। जैसे विज्ञान के भी सिद्धांत समझाने के लिए दृष्टांत ले लिया जाता है, उसी तरह जो दृष्टांत होता है तो दृष्टांत का उद्देश्य क्या है, माने दृष्टांत से संदेश का मिल रहा है, ये हमको ग्रहण करना चाहिए। ज्यादा उसमें न जाना चाहिए ये था कि नहीं था, ये था कि नहीं था क्या और क्या नहीं था, ये तो सिद्ध हम अभी नहीं कर पाएंगे। गुरु जी अमल करके खुद तब होगा। अभी 3 पीढ़ी पीछे चले जाओ जी। हम अपने बाबा के पीछे चले जाए, फिर साबित नहीं कर सकते कि वो थे कि नहीं थे। कर सकते कहानी बन गया, कहानी एक बराबर है, चाहे प्रेमचंद की कहानी हो चाहे तुम्हारे बाबा की कहानी हो, और बराबर है काहे जो बीत गई वो जीरो झूठा बन जाता है। क्योंकि है शून्य, ये थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए कथा का हमको का ग्रहण करना चाहिए, उसका उपदेश क्या है जी, वो काहे के लिए कही गई। तो परमात्मा हृदय में है और परमात्मा प्रेम से मिल जाता है। अगर ये बात मान रहे हो तो कितनी देर लगती है, इसकी एक कथा हम सुनाए। एक महात्मा थे, तब महात्मा जी बैठे ध्यान कर रहे, आसन लगाए बढ़िया, अब बरगद के नीचे बैठे ध्यान कर रहे। तो कथा में लिखा कि नारद जी वहां पहुंचे, तो नारद जी को देख के महात्मा ने प्रणाम किया, कहा देव ऋषि आप भगवान के पास तक आते जाते, हमारी वहां तक गति नहीं है, तो आप बताओ कि हमें भगवान कब मिलेंगे। तो कहा ठीक है हम पूछ के बताएंगे। तो दूसरे दिन फिर नारद जी पहुंचे, तो उसने फिर प्रणाम किया, कहा महाराज का पूछे थे, तो कहा हाँ पूछे तो थे, कब मिलेंगे भगवान। तो कहा अभी तुमको 4 जन्म लगेंगे। तो महात्मा ने अपनी आसनी उठाई और घर लौट गए, कहा जब 4 जन्म लगेंगे तो वहीं काहे मर जाए हम, चले गए। फिर कहते हैं उसी पेड़ के नीचे एक दूसरा लड़का भजन कर रहा था, तो उसने पूछा, उसका प्रेम था, प्रेम में शर्त नहीं होती, तो उसने केवल ये पूछा कि हमको देव ऋषि पूछना भगवान मिलेंगे। तो कहा ठीक है बेटा तुमको भी हम कल बताएंगे। तो जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन नारद जी आए, तो तुरंत उसने फिर प्रणाम किया, कहा कि पूछा था भगवान से हमारे बारे में कुछ बताओ। तो कहा भगवान तुमको मिलेंगे, भगवान मिलेंगे इतना कहा, बस वो इस बात से कि परमात्मा हमें जानता है कि हम यहाँ भजन करें, वो नाचने लगा। और पीछे नारद जी ने कहा कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म बाद मिलेंगे, उसने सुनवाई नहीं किया, वो नाचने लगा, मगन हो गया कि इतना बहुत कि भगवान हमको जानते हैं, इतना हमारे लिए बहुत। उन्होंने कहा, नारद जी ने यहाँ से शुरुआत की, कहा कि भैया तुमको भगवान मिलेंगे। अरे इतने में उसको मानो करंट लगा, वो नाचने लगा। और पीछे नारद जी ने कहा कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे, उसने सुनवाई नहीं किया। तो कहते हैं तत्काल वहीं पर भगवान नारायण प्रकट हो गए, गरुड़ पे बैठ के विराजमान, वहीं तुरंत प्रकट हो गए और कहा था इतने जन्म लगेंगे। अब उसने देखा, निहाल हो गया। तो नारद जी शर्मिंदा हुए, उन्होंने कहा प्रभु काहे झूठ बोला करते हो, तुम हमारी हंसी उड़वाते हो जगह जगह। तो कहा क्या हुआ, कहा तुमने इसी लड़के के बारे में तो कल कहा था कि इतने पत्ते जन्म लगेंगे। तो कहा नारद जी इसका विश्वास तो देखो, मैं इसको दर्शन देने नहीं आया हूं, अपितु ऐसे भक्त के दर्शन करने आया हूं जो इतनी दूर सुन के भी नाच रहा। अब कल वो 4 जन्म सुन के लौट गए। तो ये कथा का कह रहे, कथा कह रहे कि समय वहां नहीं है, परमात्मा के जहां परमात्मा है वहां देश और काल 2 चीजें नहीं है। ये अभी तुम बुद्धि से नहीं जान पाओगे। 2 चीजें वहां नहीं है। कौन कौन सी चीज? देश और काल, माने समय नहीं है और ये विस्तार नहीं है, 2 चीजें नहीं है। इसके आप छोटा मोटा अनुभव किसी ने कभी किया हो, जैसे कभी कभी स्वप्न में बड़ा समय बीत जाता है और जागो तो कुछ नहीं बीता। कथा लिखी है,
कथा लिखी है, काकभुसुंडी जी बहुत परम भक्त है भगवान के। तो काकभुसुंडी जी जब भगवान का जन्म होता तो अयोध्या जाते हैं। तो उसमें कथा में लिखा है कि जन्म हुआ तो अयोध्या जी गए। अब भगवान राम जिस पालने में लेटे थे, तब पालने के किनारे कौआ थे, काग शरीर है, तब बैठ गए। अब बैठ गए तो भगवान रोने लगे। तो रोने लगे तो इनको शंका हो गई, माया भगवान की शंका हो गई कि ये भगवान है भला। अब भगवान है, बस वो रोटी लिए थे, तो रोटी इन्होंने ली तो भगवान का हाथ बढ़ा पकड़ने के लिए, तो ये उड़े। तो लिखा है कि लोग अंदर घूमाए तो वो भगवान का हाथ वहां तक जाता है। अब ये माया देख रही, नहीं सोच पा रहे छोटा बच्चा है, इतना बड़ा हाथ कैसे होगा। कहे मैं डर गया और डर के वापस आया तो भगवान ने मुख खोला तो उनके मुख में प्रवेश कर गए। अब मुख में प्रवेश कर गए तो कथा ये लिखी है कि वहां कई कल्प रहे, कई कल्प बीत गए और कई ब्रह्मांड अंदर, अनेक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में अयोध्या है और हर जगह राम का अवतार हुआ है। तो कहे वहां हम अपने आश्रम पे जाएं और कल्प भर रहे। कल्प भर माने 64 चतुर्युग, चारों युग 64 नहीं आवे जाए, इतनी देर रहे। और कहे ये सब मैं करता रहा और अनेक ब्रह्मांड में घूमता रहा। और उसके बाद भगवान ने फिर जो मुहाइली में बाहर आया तो ये सब उभय घड़ी मां कौतुक देखा। कहा वहां युग बीत गया, यहाँ दुए घड़ी बीता था। तो इसलिए ये लिखा नहीं राम कथा में। हाँ, तो ये झूठा है, समय झूठा है और देश यानी विस्तार भी झूठा है। स्वप्न में आप कितना बड़ा विस्तार देख लेते हैं, वो विस्तार का सत्य है, भ्रम ही तो है। यानी बुद्धि में आपके उतना बड़ा विस्तार दिखाई पड़ता है। इसी तरह इस समय जो ये विस्तार है यह भी झूठा है, और ये देश जो ये समय जो बीत रहा है यह भी झूठा है। सत्य केवल एक चीज है, वो है विद्या। विद्या माने जो है, अविद्या माने जो नहीं है कौन? जो सत्य है। सत्य कौन है? जो चेतन है। चेतन कौन है? जो बोल रहा है और सुन रहा है। ये जो बोल रहा है और सुन रहा है ये सत्य है, गौर से सुनो। यही विद्या है, यही परमात्मा है, यही वर्तमान है। और ये जहां होता है वहां सब सच हो जाता है। ये स्वप्न में गया तो स्वप्न में सब सच। तब तो तुम ये शरीर भूल जाते हो अपना, ये दुनिया पूरी भूल जाते हो, दूसरी दुनिया में मगन हो जाते हो। तो जो सत्य है, जो विद्या है, जो चैतन्य है, जो वर्तमान है, वही परमात्मा है। और वो हमसे तुमसे अलग नहीं है, उसी का अंश है ना, ईश्वर अंश। तो तुम सत्य हो कि नहीं हो? तुमने खूब सुना होगा दुनिया धर्म पे टिकी है। धर्म क्या है? जो सबको धारण करता है। तो शरीर को किसने धारण किया? परमात्मा है, सत्य ने। तुमने धारण किया नहीं किया? तो सत्य पर शरीर टिका है कि नहीं टिका? तो जो है वही बोलेगा, जो है वो विद्या है, वही इस समय बोल रहा। और विद्या निकल गया तो अविद्या, ये बड़ी वाली अविद्या मिल जाती है तुरंत। इसका नाम मिट्टी, और मिट्टी में मिल जाएगा। तो तुम विद्या हो कि नहीं हो? तुम सत्य हो कि नहीं हो? तुम चैतन्य हो कि नहीं हो? बस अपने होनेपन को पहचान लो, परमात्मा से मुलाकात हो जाए, इतने नजदीक है भगवान। ये जादू कहानी हम नहीं सुना रहे हैं झूठी, और जिसको झूठी लगती हो वो हमसे पूछे। पढ़े लिखे हो, सब लोग समझदार हो। सत्य है। तुम सत्य हो कि नहीं हो? जी। अभी तुमने उत्तर दिया हम चले जाएंगे मृत्यु में, जब मरेंगे तो हम निकल जाएंगे, तो इसीलिए शरीर नहीं उठ के चिता से भागेगा। तो इसका मतलब तुम सत्य हो। उसे पहचान लो, बस सारा काम बन जाए। उसी के हो जाओ, उसी के हो जाओ। जैसे दुर्गा जी की पूजा करते हो तो दुर्गा जी की परिभाषा लिखी है। दुर्गा जी माने शक्ति। शक्ति की परिभाषा क्या लिखी है? या देवी सर्वभूतेष शक्ति रूपेण संस्थिता। ये जो देवी है ये सभी भूतों में, भूत माने बीता हुआ, भूत माने भौतिक, फिजिक। भूत माने भौतिक, पंचभूत जो है, ये शरीर, ये भूत है,
ये जो बैठे हैं ये भूत है, 20 साल का भूत, 25 साल का भूत, 60 साल का भूत। भूत माने भौतिक, हंसी की बात नहीं, वो भूत अर्थ अलग चला जाता है। तो वो जो श्लोक का अर्थ है वो इन शरीरों से है। या देवी सर्वभूतेषु, इन समस्त शरीरों में जो शक्ति रूपेण से, शक्ति के रूप में स्थित है वो दुर्गा जी है। तो तुम हो कि नहीं हो शक्ति के रूप में? आंख से देखने की शक्ति, कान से सुनने की शक्ति, मुख से बोलने की शक्ति, पैरों से चलने की शक्ति, भोजन पचाने की शक्ति, श्वास चलाने की शक्ति, हो तुम कि नहीं हो? बिल्कुल सर। लेकिन हम ना ग्रंथ पढ़ें और ना विचार करें, बस सर पटकेंगे जय माता दी, जय माता दी, और विचार नहीं करेंगे कि माता दी तो अपना परिचय बता रहे हैं कि हम दिल में बैठे हैं तुम्हारे। माता जी का परिचय है कि वो दिल में बैठी, हृदय में बैठी। यही भगवान गीता में कहते हैं कि सभी भूतों के हृदय में मैं निवास करता हूं। वहां भी भूत शब्द आया है, ममय वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना। ये जो मेरा अंश है, ये जो शरीरों में, भूतों में ये जो जीवन है, ये क्या है? ये मेरा अंश है, जीव जी। तो ये शक्ति है विद्यमान की नहीं है। अब ये शक्ति तुम मान ले अहंकार के भी हम देह हैं, बस यही गड़बड़ हो गया, तो कोई गड़बड़ी नहीं है। तुम उसका जब भजन करोगे तो वो अपने में मिला के दिखा देगा कि देखो इतने विराट हो तुम। आपन तेज संभारो आपे तीनों लोग हाथ से कांपे। हनुमान माने भक्त, हन माने मार दिया, मान माने अहंकार। जिसने अपना अहंकार मार दिया वो हनुमान हो गया। अब हनुमान की खूबी का है, हनुमान की खूबी है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, लेकिन बंदर बन के पीछे बैठते हैं। अतुलित बल धाम, बल अतुलित है लेकिन कभी कोई डींग नहीं मारते, सबसे साधारण रहते है। ऐसा कि नहीं? ज्ञान सबसे ज्यादा, बल सबसे ज्यादा, बुद्धि सबसे ज्यादा, लेकिन कोई अहंकार नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार मरने से तो सबसे बड़े हुए। मैं मरा, बस परम पद मिल गया, हृदय में परमात्मा विराजमान है। किसी ने कहा हनुमान जी आपके पास बड़ा ज्ञान है, बड़ा बल है, बड़ी बुद्धि है, जो चाहो सो करो। तो हनुमान जी ने कहा भैया हमारे पास कुछ नहीं। तो कहा नहीं, तुम्हारी तो परिभाषा लिखी है, तुलित बल धामम हेम शैलाव देहम धनुज बन कसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम। तो ये तो तुम्हारी परिभाषा लिखी हुई है। तो कहा ये हमारी परिभाषा नहीं है। तो कहा तो किसकी है? कहा भैया जैसे तुम्हारा घर खाली हो, अब कोई बड़वार आदमी किराए पे लेके उसमें अपना सामान रख ले, सोना भर दे, तो कहा सोना तुम्हारा हो जाएगा। तो कहा नहीं, वो हमारा कैसे होगा? तो कहा बस हमने अपना दिल खाली कर दिया। हृदय जो था जिसमें इच्छाएं थी, सारी इच्छाएं खाली कर दी, और जैसे हृदय निर्मल हुआ, हृदय में प्रभु विराजमान। अब उनसे बड़ा ज्ञानवान कौन है? अब उन्हीं का ज्ञान निकलता है तो लोग जानते हैं हनुमान बड़ा ज्ञानी है। उनसे बड़ा बलवान कौन है? अब उनका बल हमारे अंदर है तो लोग जानते हैं हनुमान बड़ा बलवान है। लोग जानते हैं हनुमान में बड़ी शक्ति है। अरे हमारा शाखा मृग करी है बड़ा बड़ाई, शाखा ते शाखा पर जाए। राम भगवान ने कहा हनुमान तुम बड़े महान हो, तुमने देखो सब हमारा काम किया। तो कहा प्रभु बकाओ ना, सबको बकाओ, हमें न झूठ बोलो, हम तो जानते हैं हम क्या कर पाते। और सच्ची बात भी है। एक हम कथा बतावें, कथा आप जानते हो लेकिन फिर भी नहीं जानते हो, सुनोगे तो सोचोगे कि हाँ ये तो सही बात। जैसे हम सब जानते हैं सीता जी की खोज हनुमान जी ने की, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया कि क्या सीता जी की खोज या लंका की खोज हनुमान जी या बंदरों ने की। तो विचारोगे तो जानोगे कि ये कर ही नहीं सकते। लिखा ये है लेकिन भगवान तो चुनते हैं ना अपने भक्त को। तो भगवान ने हनुमान को चुन लिया। जब सब जा रहे थे खोज करने, तो हनुमान को बुला के अपनी अंगूठी दे दी कि ये जब सीता मिले तो उनको देना, ताकि जान जाए कि राम का दूत आया। कहा ठीक है प्रभु। और जब बंदर खोजने चले तो लिखा यह है कि सब भटक गए, दिशा सब दिशा भटक गया, भूख प्यास से व्याकुल हो गए। ये राम कथा पढ़ो, देखो साफ साफ लिखा है। और सब दिशा भूल गए, अब जाएं तो कहां जाएं। अब देखो ये विचार करो, देखो ये शिक्षा है जीवन के लिए कि जीवन में हम क्या करें, कहां चले जाएं। हम रास्ता भटक गए, लेकिन
परमात्मा से हमारी डोर जुड़ी है। राम काज लगी तो अवतारा, राम काम, हम राम प्रभु का काम है, प्रभु का आदेश है। ये जीवन का शिक्षा है कि जो जीवन में तुम्हें कर्तव्य मिला इसे प्रभु का आदेश मानो। चाहे तुम नौकरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे घर का खाना बनाती हो, चाहे बच्चों की सेवा करती हो, इसे मानो कि प्रभु ने इस सेवा के लिए हमको चुना है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। बस तुम हनुमान जी हो गए, भक्त हो गए। तो परमात्मा के भक्त हैं सब बेचारे, उनके काम के लिए निकले, दिशा भटक गए। तो देखो प्रभु की लीला, भगवान ने तुरंत अपने एक भक्त को भेज दिया। अब वो तपस्विनी स्त्री बन के बैठ गई, बड़ी सुंदर गुफा रच दी, सब जादूगरी ईश्वर की जी। अब जामवंत जी उधर से निकले और हनुमान जी कहा, अरे देखो भैया, ये चिड़िया अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, इनके पंख भीगे रहते हैं, इसका मतलब इस गुफा के अंदर कहीं पानी है। तो हमारे सबके प्राणे चले जाएंगे तो फायदा का हुआ, चलो गुफा में चला जाए, पानी तो पी ही लिया जाए। अब अंदर पहुंचे जब तो कहा देखते हैं बड़े दिव्य तरह तरह के फल लगे हैं, बड़ा सुंदर निर्मल झील में पानी भरा हुआ है। अब एक सुंदर स्त्री तपस्या कर रही है, वो भगवान राम की परम भक्त थे। तो इन्होंने जब उसको प्रणाम किया, कहा काहे के लिए आए हो? तो बताया कि हम निकले थे, प्रभु की पत्नी खो गए, उनकी खोज में हम दिशा भटक गए। कहा बहुत ठीक है जगह है। अब ये प्रभु लीला है कि नहीं है जी? नहीं ना, नो जाने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा भी भटक गए, जाना कहाँ आना कहाँ, भूख प्यास से व्याकुल। कहा सब लोग भोजन करो। सबने खूब फल खाया, बढ़िया पानी पिया, तृप्त हुए। जब तृप्त हुए तो कहा कि अब आंखें मूंदो, पढ़ो राम कथा, साफ साफ लिखा है, कोई खोज नहीं सकता था। अनंत जंगल का विस्तार था तो कहाँ खोज पाते। तो कहा सब लोग आंखें मूंदो, और सबने आंखें मूंदी। कहा मेरी प्रभु की कृपा से मैं तुम्हें वहां पहुंचा रही हूं। अब सोचो, एक स्त्री, एक युवती तपस्विनी, उसमें इतनी शक्ति है कि पूरी वानर सेना, कितनी सेना, पदुम 18 जूता बंदर। कहा तुम सब आंखें मूंदो और मैं वहां भेज रही हूं जहां से सीता जी का मिलन हो जाएगा। अब ये प्रभु लीला नहीं तो और का। अब सबने आंखें मूंदी और अपने को समुद्र के किनारे पाया। और कहां पाया? जहां संपाति बैठा देख रहा है लंका। उसने देखा बानर इकट्ठे झुंड भर आ गए। कहा प्रभु बड़ी दया, आज भोजन पेट भर करेंगे, और जब से पंख जले थे आज तक कुछ खाना न मिला था। अब जामवंत जी बड़े बुद्धिमान रोने लगे। कहा कि इन्हीं की जाति की बड़ाई करो। तो कहा एक गीध था जटायु, जिसने प्रभु के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और एक ये गीध है कि प्रभु काम के लिए हम जा रहे हैं, हमें भोजन बना रहा। तो संपाति सुना था, कहा जटायु तो मेरा छोटा भाई था, पूरी बात बताओ। तो जब पूरी बात बताई तो उसने कहा कि भैया अब हम कहा बताएं, हमारे पंख जले, कुछ मदद तो करते, लेकिन वो देखो सीता जी बैठी हैं, चले जाओ जाए पाओ। अब बंदर कहाँ देख पावे। अब देखो सीता खोज किसने की? परमात्मा ने की कि नहीं की? वहां उस तपस्विनी स्त्री ने इनको पहुंचा दिया। और यहाँ ये वो बैठे संपाति, तो उसने कहा वो देखो सीता जी बैठी तो है। तो वहां कहाँ दिखाई पड़े रे? कहा नहीं यहाँ नहीं, वो समुद्र के पार, वो देखो वो पेड़ के नीचे बैठे। तो कहा भैया हम सब बंदर, हमको नहीं दिखता। कहा नहीं हमें दिखता है, मैं देखा हूं तुम ना ही गीत है दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय। तुम्हारा बूढ़ा हो गया, उन्हें थोड़ी मदद भी कर दे। तो बताओ अब इस कथा में पूरी खोज कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बस ये जीवन जीने का तरीका है कि जीवन में क्या होगा, समस्या कैसे हल होगी, काम तुम्हारा कैसे बनेगा, ये न सोचो। तुम ये मान लो कि प्रभु का कार्य है, मैं कर रहा हूं, खेत में पैदा हुए तो ठीक, ना हुए तो ठीक, व्यवसाय का कार्य है, नौकरी का कार्य है, पढ़ाई का कार्य है, जो कुछ भी है वो प्रभु का आदेश मान के तुम करो। सफल करना भगवान का काम। जैसे हनुमान जी को सफल कर दिया, तुमको भी सफल कर देंगे। और सफल ही नहीं किया, पूरा श्रेय भक्त को दे दिया। सब यही जानते हैं हनुमान जी ने सीता जी की खोज की, कोई नहीं कहता राम भगवान ने की। क्यों? क्योंकि वो ऐसा करता है कि सब करता है। वो करता कैसा? वो सब कुछ करता है, लेकिन अपने करने को दिखाता नहीं कि मैं करता हूं, दूसरे को आगे कर देता है कि तुम करता बन जाओ। और इसी हाल में सारे मनुष्य मालिक बने बैठे। वो हंसता होगा कि हमारी बनाई धरती और दो कितने मालिक बने बैठे हैं, ये किसका है? फलाने, ये किसका है? फलाने, ये किसका है? फलाने।
अरे हमसे अच्छा पशु पक्षियों से सीखो। उन्होंने नहीं बांटा, पूरे आकाश का प्रयोग करें, धरती का प्रयोग करें, जल का, लेकिन बंटवारा नहीं करते है कि ये जंगल है गिद्धों का, ये जंगल है हंसों का, ऐसा तो बंटवारा है नहीं। ये समुद्र है व्हेल मछली का, ये सब है शार्क का, कोई बंटवारा है? लेकिन मनुष्य का पूरा बंटवारा, इंच इंच वो आकाश तक तो बांटते हैं। सुना है कि सागर भी बटा, हम तो ज्यादा नहीं जानते हैं। है ना सब देशों का कब्जा कि नहीं, यहाँ तक उनका है, यहाँ तक उनका। ये अहंकार की बलिहारी है। बनाने वाला बेचारा दूर रह गया, यहाँ मालिक दूसरे दूसरे बने। और कितने मालिक आते चले जाते हैं, फिर भी अहंकार नहीं छूटता कि नहीं, मालिक तो कोई और है। उसी भूमि के, उसी जगह के कितने मालिक आए होंगे, आज तक चले गए होंगे। तो जो सच्चा मालिक, मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जहां हो वो चीजें छोड़ दो, बस जिसकी है उसकी मान लो, तो हर समस्या भी उसकी है, हर समस्या उसकी है, तो वो समाधान भी दे देगा। उसी ने समाधान दिया। कहा अर्जुन की ताकत थी कि भीष्म वापस जीत पाते हैं? जब परशुराम जी न जीत पाए तो ये का जीत पाते, कि द्रोणाचार्य जी से जीत पाते, और तो और कर्णों से अर्जुन न जीत पाते, और इन तीन के होते का युद्ध अर्जुन जीत पाते। लेकिन बस एक चीज, अब बहुत बढ़िया बात याद आ गई, परमात्मा ने पहले प्रेम की परीक्षा ले ली थी। जब सहायता मांगने गए थे, भगवान महाभारत होने जा रहा था, तो अर्जुन गए और दुर्योधन भी गया। तो भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, दुनिया वालों की नहीं लेते, अपने प्रेमी की परीक्षा लेते हैं। देखें कितना प्रेम है। तो अर्जुन प्रेमी है, तो दुर्योधन से बहाना बना दिया। कहा दुर्योधन भैया तुमको हम देखे नहीं सिरहाने बैठे थे। तो कहा हम पहले आए हैं केशव। तो कहा पहले आए होगे, हम देखे थे नहीं तुमको, हमने देखा अर्जुन को। तो अर्जुन पहले तुम्हारी चॉइस होगी, माने तुम चुन सकते हो जो चाहो। देखो दो हैं, दो लोग आए हो तो हमारे पास दो चीजें। अब खूब गौर से सुनो कि भक्त में कितनी क्षमता होती और उसका ईश्वर में कितना प्रेम होता है। युद्ध होने जा रहा है, तो भगवान ने कहा एक तरफ में मेरी नारायणी सेना है, 5 अक्षोणी मैं दे दूंगा, ये बहुत वीर है, इस समय धरती पे से कोई जीत नहीं सकता, ले जाओ युद्ध जीत लो। और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा और वो भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब दुर्योधन तो बेचारा रोने लगा। दुर्योधन काहे रोने लगा? कि पहले मौका दे दिया, अब ये सेना मांग लेगा। अब परमात्मा तो परीक्षा ले रहा है, देखें कि ये मुझ पर भरोसा करता है कि मेरी माया पे भरोसा करता है। अब सारा ब्रह्मांड परमात्मा का, मायापति का, तो ये माया से बड़ा तो मायापति होगा ही। लेकिन ये अर्जुन को मालूम है, तो उसने कहा नहीं केशव हमें आप चाहिए। तो कहा अर्जुन वेद सोच विचार लो, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहा प्रभु अस्त्र उठाओ या ना उठाओ, लेकिन मुझे तो केवल आप चाहिए। तो बस एक यही सरला गति अर्जुन को जिताती है। भगवान परीक्षा पास हो जाता, जान जाता है कि ये मेरा प्रेमी है, ये मुझको चाहता है, ये मुझसे प्रेम करता है, ये संसार को चाहता नहीं। तो फिर भगवान जगह जगह पर, कदम कदम पर सहायता करते हैं। यहाँ तक कि प्रण भी तोड़ देते हैं। जब एक बार भीष्म बाबा को नाराज होते हैं, एक दिन वो प्रतिज्ञा करते हैं, सब प्रणों तोड़ देते हैं। वो कहते हैं भीष्म मैं तुम्हें मार डालूंगा, चक्र लेके दौड़ते हैं, भीष्म आज मैं तुमको मार दूंगा। तो भीष्म ने हाथ जो लिए कि प्रभु मार दो, हम तो ये चाहते हैं। तो कहा तुम मूर्ख हो, अरे प्रतिज्ञा बड़ी कि हम बड़े। हमने ही प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी वजह से तो अधर्म में जीत जाएगा, धर्म आज फिर हार जाएगा। और तुम्हारी वजह से ये दुर्योधन जैसा दुष्ट आज ताकतवर बना घूम रहा है, तुम्हारी ही वजह से आज महाभारत हो रहा है। अगर तुम शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे और तुम राजा बन जाते तो सब अच्छा हो जाता। प्रतिज्ञा तुमने की थी अपने पिता के लिए, लेकिन जब तुम्हारी माँ से सत्यवती खुद कह रही थी कि अब तुम बेटा राजा बन जाओ, तुमको बनना चाहिए। तो भीष्म बाबा रोने लगे। कहा हाँ प्रभु हम आपकी तरह नहीं, कहा लेकिन हम तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है, हम प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, तुमको सर तुम्हारा काट देंगे। तो कहा प्रभु स्वीकार है, धनुष रख दिया। तो उन्होंने उपाय बताया कि ये रास्ता है शिखंडी वाला,
तो परमात्मा ने जीत दिलाई कि नहीं दिलाई? परमात्मा ने द्रोणाचार्य की मृत्यु में, कर्ण की मृत्यु में, हर जगह भगवान साथ में है, नहीं अर्जुन जीत ना पाते। इसी तरह वहां हनुमान जी के कार्यों में भगवान की शक्ति शामिल है। तब परमात्मा जिसको अपना निमित्त बना लेता है उससे बड़े बड़े कार्य भी करवा सकता है, उसके द्वारा संसार के बड़े बड़े कार्य भी करवा सकता है। जी तो बस एक चीज हमें होनी चाहिए कि परमात्मा से प्रेम हो जाए और उसकी शरणागति का भाव हो जाए, बाकी काम हमारा परमात्मा अब समाप्त किया जाए। एक